हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं आज के लिए। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मेथेनॉल वुड हैव टू बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर ये 150 ml ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज 2 m मेथेनॉल। तो यहाँ दे रखा है कौन कौन से डाटा दे रखे हैं, पहले तो आपको ये लिख लेना है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है। मोलरिटी दे रखी है, यानी मोलरता दे रखी है कितनी, 2m। किसकी? मेथेनॉल की। किसकी दे रखी है? मेथेनॉल की। ठीक है, 2m का मतलब होता है 2 मोल पर लीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, विलियन का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 150 ml। ठीक है, 150 ml को हम लीटर में चेंज करते हैं तो 150 अपॉन ये लीटर में आ जाएगा, तो 0.15 लीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। उसके बाद में सोल्यूट यानी विले। सोल्यूट कौन सा है? सोल्यूट यानी हिंदी में बोलूँ तो विले। जो हिंदी मीडियम से है वो ध्यान में रखना। क्या दे रखा है? मेथेनॉल। अब इसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, मोलर मास। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितना है? 4। उसके बाद में ऑक्सीजन का कितना है? 16। कितने आ जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया? मोलर मास। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हमको क्या फाइंड आउट करना है? तो हमको फाइंड आउट करना है मास किसका? मेथेनॉल का। तो मोलरिटी बराबर मास ऑफ सोल्यूट यानी विले का मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, या फिर मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमको फाइंड आउट करना है मास ऑफ सोल्यूट यानी मेथेनॉल का मास। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मेथेनॉल। ठीक है, यानी कितने ग्राम मेथेनॉल का जल में मिलाना पड़ेगा। तो मास ऑफ सोल्यूट याद करना है हमको, सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो मास किसका? मेथेनॉल का इक्वल हो जाएगा किसके? ये मोलरिटी आ जाएगा और इनटू ये mw भी इधर आ जाएगा, यानी मोलर मास भी इधर आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर में। ये भी इनटू हो जाएगा आपस में। तो 2 इंटू 32 इंटू 0.15 बराबर आ जाएगा 9.6 ग्राम, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आ गया समझ में आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, यानी 80% W/V है, और किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। इतनी दे रखी है डेंसिटी। तो गिवन डाटा क्या क्या है? पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। 80% क्या दे रखा है? W/V। इसका मीनिंग होता है कि 80 ग्राम H2SO4 किस में घुला हुआ है? 100 ml वाटर में, 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कितना? 80 ग्राम H2SO4। अब डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी बराबर 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, और हमको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। तो इसका आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट का मास कितना है? तो 80 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, यानी 80 ग्राम है। ठीक है, सोल्यूट का मास 80 ग्राम है। अब सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना होगा? तो
सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है इनटू सॉल्यूशन का डेंसिटी। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.8, कितना हो जाएगा 180 ग्राम। किसका है ये, मास ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी विलायक का मास, हिंदी में बोलो तो विलायक का मास। ठीक है, ये किसका था, विलियन का। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है वो भी कवर कर लेना, यहाँ से सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। तो सॉल्वेंट का जो मास होता है वो 180 माइनस 80, 180 किसका है, सॉल्यूशन का, किसका था, सॉल्यूशन का, और 80 किसका था, सॉल्यूट का। तो ये माइनस में हो जाएगा तो कितना आएगा, 100 ग्राम यानी 0.1 kg। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो मोलल्टी यानी मोललता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मोलल्टी फाइंड आउट करनी है, तो मोलल्टी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, इनटू यह दे रखा है 1000 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का मास देखो यहाँ निकाला था, कितना आया 100 ग्राम। ठीक है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास H2SO4 का कितना होगा 98। ठीक है, अब जो विले है यानी सोल्यूट है उसका मास कितना दे रखा है, तो ये देखो ये 80 ग्राम दे रखा है, 80 ग्राम। तो इसको जब निकालते हैं तो 80 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 100 बराबर ये मोलल्टी आ जाएगा 8.16। ठीक एम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ, यानी ये 20 वॉल्यूम दे रखा है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का। ठीक है, ये एनटीए का जो पेपर होता है सिंपल पेपर उनसे लिया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोना H2O2 सिलेबस से हट गया है। ठीक है, ये नहीं हटा है अभी तक, क्योंकि एनटीए अभी भी ओल्ड क्वेश्चन है वो देता है अपनी क्वेश्चन पेपर में। और साथ में इस बार जो नीट हुआ था उसके अंदर फिजिक्स में 2 MCQ ऐसे आए थे जो कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, फिजिक्स में 2 MCQ ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही पढ़ने लग जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमको नॉर्मलिटी निकालनी है, किसकी किसकी निकालनी है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अभी दिखाता हूँ। तो ये वॉल्यूम दे रखा है किसका, H2O2 का, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये क्या है, स्ट्रेंथ है, क्या है, स्ट्रेंथ दे रखी है, ऐसे मानो कि सामर्थ्य दे रखी है। अब नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो x अपॉन 5.6 होता है। x क्या है, x स्ट्रेंथ है। ठीक है, और स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 20V दे रखी है। ठीक है, तो ये x बराबर आ जाएगा 20 अपॉन 5.6 बराबर आ जाएगा 3.3356। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मोलल्टी पूछ ली जाए, मोलल्टी तो आ जाएगा x अपॉन 11.2, इससे मोलल्टी निकलती है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मोलल्टी निकाल ली जाए तो ये आ जाएगा 1.7 के आसपास। ठीक है, 1.7 के आसपास, 1.6 1.7 के आसपास आ जाएगी ये। तो यहाँ पूछा है नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलता पूछी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको देखना है कि ये जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलता, इसका फॉर्मूला था ये होता है, और मोललता यानी मोलल्टी का फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। रफ कॉपी में या फिर किसी दूसरी कॉपी में इसको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 200 ml दे रखा है और H2SO4 की नॉर्मलिटी दे रखी है। ही इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई डेसी नॉर्मल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दे रखा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर। तो यहाँ कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। कंप्लीट ये दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है N1V1 बराबर N2V2। ये है न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला। किसमें? जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तभी इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है, और जब डाइल्यूट हो रहा है यानी पानी को मिला दिया जाए तभी यही फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा N1। लेकिन ये किस में दे रखा है? मोलरिटी में दे रखा है, मोलरिटी में, ठीक है। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मलिटी, ठीक है। तो N1 कितना आ जाएगा? N1 आ जाएगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, यानी m/10 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? H2SO4 का 2 होता है। कितना होता है? 2। तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू m/10, ठीक है। 2 अपॉन इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू m/10 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200, ठीक है। ये नॉर्मलिटी आ जाएगी। और अब यहाँ दे रखा है डेसी नॉर्मल NaOH। डेसी नॉर्मल ये कितना होता है? n/10। तो ये आ जाएगा n/10 इंटू V2। तो V2 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी V2 फाइंड आउट करना है। तो V2 बराबर आ जाएगा, देखो ये इससे गया, ठीक है। और ये n के बराबर आ जाएगा, तो ये n के बराबर, तो ये इससे गया, तो लगभग ये 400 ml आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ दो कंसेप्ट ध्यान में रखना। एक तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरा H2SO4 का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 2 होता है। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है डेसी नॉर्मल जो होता है वो n/10 होता है। ये 3 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर सजेस्ट दैट। यानी दिए गए दाब पर KH का मान अधिक है। अगर KH अधिक है तो इसका मीनिंग होता है कि उसकी सोल्यूबिलिटी लो होगी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। जब KH ज़्यादा होता है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि गैस जो लिक्विड में गैस मिल रही है, लिक्विड के अंदर जो गैस मिलती है, ठीक है, उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हायर दे रखा है, यानी द्रव्य में गैस की विलेयता अधिक होगी, तो ये गलत है। द्रव्य में गैस की विलेयता कम होगी, ये सही है। यहाँ दे रखा है लोअर हिज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसका KH का मान ज़्यादा होता है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एन आइडियल सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 2 मोल ऑफ बेंजीन, यानी 2 मोल ऑफ बेंजीन दे रखा है और इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है। 3 मोल ऑफ अनदर लिक्विड दे रखा है, उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? देखो ये किसका? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इंटू बेंजीन का पार्शियल प्रेशर प्लस में वो होगा अनदर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, तो टोटल वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड, आप ये देखो 2 मोल ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 2, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल कितनी हो जाएगा 2, तो ये 3, ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन अनोदर का निकालते हैं, तो एक्स बी बराबर या यानी बी का मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो पी एस यानी वॉल्यूम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा एक्स ए का मान आ जाएगा 2/5 इंटू ये वेपर प्रेशर पार्शियल दे रखा है बेंजीन का 266। ठीक है, प्लस में दे रखा है ये अनोदर का मोल फ्रैक्शन इंटू 236। तो पी एस बराबर कितना होगा बताओ। ये जब इसको सोल्व करते हैं तो 248 ऑफ एच जी आ जाएगा। ये किसका वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक्स ए कैसे निकाला, ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है, तो बेंजीन का मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक, एक्स बी कैसे निकाला, ये अनोदर जो सॉल्यूशन है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, इस तरीके से निकल जाएगा। फिर उनको पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सबस्टेंट ए एंड बी दे रखा है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर दे रखा है, हे बी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इन द रेशियो, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो वो दे रखा है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ बी, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये सिंपल रेशियो दे रखा है तो यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद में मोल फ्रिक्शन का रेशियो हमको दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा। उसके बाद में हमको टोटल जो मोल फ्रिक्शन है, टोटल मोल फ्रिक्शन एक्स ए अपॉन एक्स बी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए टोटल मोल फ्रिक्शन 1 के बराबर होता है। यहाँ दे रखा है एक्स ए प्लस में एक्स बी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से निकालते हैं एक्स बी बराबर 2 इंटू एक्स ए, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 2x ए बराबर 1, तो ये आ जाएगा 3x ए बराबर 1, तो x ए बराबर 1/3, तो x बी बराबर 2/3 आ जाएगा, क्योंकि x ए को -1 एक्स बी को -1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन सी स्टेज में, वेपर स्टेज में। ठीक है, तो वेपर स्टेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ए का अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा x इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो x ए कितना होता है 1/3 यानी मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्रेशर। x वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, एक्स बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी, किसका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू ये हो जाएगा 2/3 इंटू पी बी। ठीक है, जब टोटल जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पी ए प्लस 4/3 पी ए हो जाएगा 5/3 पी नॉट ए। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, तो एक्स ए पी ए नॉट अपॉन टोटल प्रेशर में देखते हैं, टोटल प्रेशर में एक्स ए पी ए नॉट यानी पार्शियल प्रेशर प्लस एक्स बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी,
इस फॉर्मूले से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू पुट करते हैं और जब ये लिखते हैं तब आंसर आएगा 1/3 यानी 0.2 आंसर आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/5। ठीक है, 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3rd। जब इसको सोल्व करते हैं, आगे इसकी वैल्यू लिख लेना, यहाँ तक मैंने सोल्व करवा दिया, अब आप आगे वैल्यू लिख देना। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा दूसरे वीडियो में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, या फिर मैसेज कर देना मुझको, मैं आपको मैसेज के जरिए आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने इतना सोल्व करवा दिया आपको। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉफिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथाइल एल्कोहल इज लेस देन दैट of theoretical value of water and alcohol mixture, hence the mixture so। यहाँ देखो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो, जब वाटर के अंदर आपस में बॉन्ड बनता है तब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब एल्कोहल के बीच में आपस में एल्कोहल बॉन्ड बनाता है तब इसके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, तो एल्कोहल का बॉन्ड बनेगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब इसका बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के आपस का जो बॉन्ड है और एल्कोहल के आपस का बॉन्ड है उससे थोड़ा वीक होता है। ठीक है, वीक बनेगा। ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी इसके बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ये जल्दी ही टेम्परेचर पे उबलने लग जाएगा और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर ये वेपर बना लेगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो डेविएशन होता है, ये कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो फोर्स है आपस में ये थोड़ा वीक हो जाता है। ये वाटर के बीच में फोर्स थोड़ा अच्छा बनता है, एल्कोहल के बीच में भी अच्छा बनता है, लेकिन ये जब आपस में होते हैं बॉन्ड बनाते हैं तब थोड़ा वीक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कौन सा डेविएशन आता है? पॉजिटिव डेविएशन आता है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम राउट लो, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ 2 मोल ऑफ शुगर इज dissolved in 1 kg of water, the resulting solution will be show the boiling point। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो ये फॉर्मूला है डेल टी वी बराबर आई के वी इंटू एम, लेकिन यहाँ दे रखा है शुगर का जो आई होता है वो तो हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा शुगर के लिए, तो डेल टी वी बराबर हो जाएगा 0.52, यानी के बी का मान आ जाएगा 0.52। ठीक है, और 2 मोल किसमें? 1 kg में घुला हुआ है, तो ये आ जाएगा इंटू 2। ठीक है, यहाँ मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि मोलरिटी बराबर मोल अपॉन वेट होता है। वेट कितना दे रखा है? 1 kg, तो ये kg में आ जाएगा। तो मोल कितना है? 2, तो ये मोलरिटी 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.04 सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, अब लेकिन हमको पूछा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग कितने पर होगा? 100 पे होगा। साथ में यह कितना इंक्रीज हो रहा है? प्लस में 1.04 डिग्री भी इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितने पर बढ़ जाएगा? 0.4 सेंटीग्रेड पे। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मेटिक प्रेशर का रिलेशनशिप बताना है एट ए डेफिनेट टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम, ये ग्लूकोज दे रखा है, 1 ग्राम
यूरिया 1 ग्राम सुक्रोज आर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर सेपरेटली। तो देखो, सबसे पहले तो ऑस्मेटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फ्रास्टन डार्फ का, वो लिख लेना है। तो पाई बराबर आई इंटू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू क्या है? मोलर वेट। और डब्ल्यू क्या है? यानी जो जिस सॉल्यूट का घुला हुआ मास। ठीक है, तो डब्ल्यू तो सब में सेम है, यहाँ भी 1 ग्राम है, यहाँ भी 1 ग्राम है, और यहाँ भी 1 ग्राम है, यानी घुला हुआ जो वेट है वो तो 1 ग्राम है, किसमें? सब में सेम है। लेकिन इनका जो मोलिकुलर वेट है वो अलग अलग होगा। तो ग्लूकोज ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए एंड सुक्रोज के लिए, ग्लूकोज के लिए कितना हो जाएगा? 1। ऑस्मेटिक प्रेशर आई सबके लिए सेम है, आई इसका 1 होता है, आई वांट ऑफ गुणांक इसका भी 1 होता है और इसका भी 1 होता है। तो ये तो सबके लिए सेम है। यहाँ दे रखा है टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर भी सेम है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आई इंटू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। आई सेम है सबके लिए, वाट ऑफ गुणा सेम है, वाट ऑफ फैक्टर सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, टेम्परेचर सेम है और आर भी सेम है, तो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, मोलिकुलर वेट। तो डब्ल्यू इसका कितना है, यानी वेट कितना है? 1 अपॉन ग्लूकोज के लिए आ जाएगा 180, ये 1 अपॉन 160, 1 अपॉन 130, 342। ठीक है, अब जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, एम डब्ल्यू ज़्यादा होगा, उसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हो, यहाँ से रिलेशन देख सकते हो। जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है उसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, तो सबसे कम मोलिकुलर वेट किसका है? यूरिया का, तो इसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी पाई 2 ज़्यादा होगा। उसके बाद में ग्लूकोज का कम है, तो ये पाई 1 हो जाएगा। उसके बाद में सुक्रोज का है, यानी पाई 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस वांट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम। वांट ऑफ फैक्टर किस में मैक्सिमम होता है? तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो वांट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा। एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, एन क्या है? यानी आयनाइजेशन के बाद कुल आयन की संख्या, आयनाइजेशन के बाद आयन। तो के सी एल में के पॉजिटिव प्लस सी एल, यानी कितने आयन बने? एन बराबर 2। ठीक, एल्फा दे रखा है, एल्फा कितना दे रखा है? 50%, यानी 0.5। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 माइनस 1, ये इंटू 0.5 तो आ जाएगा 1.5 के सी एल के लिए। इसी तरीके K2SO4 के लिए, तो K2SO4 के लिए 2, इसका जो आयन बनता है वो इसको आयन बनता है एन बराबर 3, यानी 2 आयन तो पोटेशियम का और एक सल्फेट का। एल्फा दे रखा है 40%, यानी 0.4। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 एल्फा 0.4 बराबर 1.8। इसी तरीके से NClO4 के लिए हमको कितने आयन मिलते हैं? सॉरी, SnCl4 के लिए, SnCl4 के लिए कितने आयन बनते हैं? 4Cl, यानी 5 आयन मिलते हैं। ठीक है, एल्फा की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। तो जब इसको सोल्व करते हैं तब आंसर आएगा कितना? 1.8 के बराबर। इसी तरीके से FeCl3 के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 4 हो जाएगा, अल्फा बराबर 0.3 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करना 1.9 आ जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम किसका है? FeCl3 का। FeCl3 का मैक्सिमम पूछा है, तो FeCl3 का। इसको आपको सोल्व करना, मैंने सोल्व करना बता दिया। ये फॉर्मूला लगेगा, n क्या है? तो n जब आयनाइजेशन होने के बाद में आयन की जो नंबर होता है उसको n बोलते हैं, और एल्फा ये जो परसेंटेज दे रखा है उससे आप वैल्यू रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो डेल
टी बी बराबर आई इंटू के इंटू एम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के भी सबके लिए सेम है। ठीक है, सबके लिए सेम है, तो ये हो जाएगा बराबर आई इंटू एम। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो वहाँ आई क्या, वांट ऑफ फैक्टर है, जिसका इफेक्टिव आयन ज़्यादा होता है, जिसका, ये ध्यान में रखना, जिसमें इफेक्टिव आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये भी इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। ठीक है, जब इसका डेल टी भी निकालते हैं तो ये आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, टू इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 2 आ जाएगा, और इसकी जो डेल टी भी निकालते हैं तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 एम के बराबर, सॉरी इसके बराबर आ जाएगा। और इसके लिए निकालते हैं तब आ जाएगा ये, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 3। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर जब 3 होगा तो इसको 3 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और NaCl के लिए 2 इंटू 10 की पावर -2, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये है। ठीक है, डेल टी भी सबसे ज़्यादा ये है, तो इसका मीनिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, उसके बाद में किसका है, उसके बाद में ये थर्ड का है। ठीक है, तो इस थर्ड को लिख लेते हैं, उसके बाद में किसका है, उसके बाद में फर्स्ट का, तो फर्स्ट को लिख लेते हैं, और उसके बाद में सेकंड का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जब इनको मैच करवाते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हो 4 3 1 2, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके